नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज की इस वीडियो में देखेंगे सामान्य ज्ञान का सेट नंबर 4 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा ये। तो देखिए, विशाख दत्त बहुत बार आ चुका है ये। विशाख दत्त द्वारा दोस्तों लिखित एक पुस्तक है, क्या है? मुद्दर राक्षस। ये दोस्तों जो है कौन सी भाषा में ये पूछा जा रहा है? तो संस्कृत भाषा में है। साथ ही साथ मुद्दर राक्षस को दोस्तों हिंदी अनुदित किसने किया था? दोस्तों इनका नाम आप याद रखेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने दोस्तों हिंदी में इसको जो है अनुदित किया था। और इसी में दोस्तों क्या है, चंद्रगुप्त दोस्तों जो है मौर्य के बारे में जो है पता चलता है। और ये क्या है? नाटक है। क्या है? नाटक है। साथ ही साथ दोस्तों जो है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है। क्या कहा गया है? वृषल कहा गया और कुलहीन कहा गया है। कुलहीन कहा गया है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, एक और चीज़ में याद रखिएगा, धुंडीराज ने जो है दोस्तों देखिए धुंडीराज ने दोस्तों इस पर एक टीका लिखी है, वो भी आप याद रखेंगे। इतना सब इससे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखिए, मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, ग्रंथ लिखा इंडिका, वह मूल रूप से किस देश के थे? तो मूल रूप से दोस्तों जो है ये थे ग्रीस के, यूनानी थे। कहाँ के थे? यूनान के थे, यूनानी थे दोस्तों, याद रखिएगा। जो सेलुकस निकेटर का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है सेलुकस निकेटस के दोस्तों जो है राजदूत बनकर के ये आए थे। और मेगास्थनीज का प्रसिद्ध जो पुस्तक है इंडिका, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, देव नाम प्रिय नाम से किसे जाना जाता है? अशोक को जाना जाता है। अशोक को दोस्तों जो है जाना जाता है, मौर्य शासक था ये। और अशोक को दोस्तों प्रियदर्शी भी कहते हैं। देव नाम प्रिय मतलब देवों का प्रिय, और प्रियदर्शी भी कहते हैं, प्रियदर्शी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रियदर्शी भी कहते हैं। और अशोक का नाम दोस्तों जो है कहाँ किस किस अभिलेख में मिलता है? एक आपको मास्की अभिलेख में मिलता है, मास्की में, गुर्जरा में, ये सब अभिलेख है। गुर्जरा में मिलता है, नेत्तूर में मिलता है। किसमें? नेत्तूर में मिलता है। उसके बाद उडे गोलम में दोस्तों ये सब जो अभिलेख हैं इसमें इसका नाम मिलता है, ठीक है। अशोक को धम्मनीति और कलिंग युद्ध के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघु हिमालय में जो है पर्वत की सबसे लंबी? तो देखिए, आप जानते हैं बृहद हिमालय है, लघु हिमालय है, ये सब पूछा जाता है। तो लघु हिमालय की में सबसे लंबा पर्वतमाला पूछा जा रहा है, तो यह है पीर पंजाल। याद रखिएगा, पीर पंजाल, ठीक है। पीर पंजाल दोस्तों जो है ये क्या है? पर्वतमाला श्रृंखल जो है सबसे लंबा है। किसका? लघु हिमालय में बात हम कर रहे हैं, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों इसके अतिरिक्त दोस्तों जो आपका महाभारत जो हो जाएगा, या फिर दोस्तों जो है कुमायूं हो जाएगा, कुमायूं, या फिर आपका धौलाधार हो जाएगा जो ऑप्शन में दिया हुआ है, या फिर जो है नागटिप्पा हो जाएगा। ये सभी लघु हिमालय की ही श्रेणियाँ हैं, ठीक है। और जो ऑप्शन में दिया हुआ डी, ये शिवालिक पर्वत, ये है बाह्य हिमालय का, आउटर हिमालय का, बाह्य हिमालय का दोस्तों ये हिस्सा है शिवालिक, ठीक है, श्रेणी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो है लघु हिमालय का जो है सबसे लंबा जो है पर्वतमाला। नेक्स्ट बात करेंगे, पर्वतमाला मतलब श्रृंखला होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर जो है सिपकिला दर्रा हिमालय के किस घाटी में स्थित है? सिपकिला दोस्तों जो है सतलज घाटी में है। सिपकिला दर्रा कहाँ है? सतलुज जो है घाटी में। और कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। प्रदेश पूछे तो आपका हिमाचल प्रदेश याद रखेंगे, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का दोस्तों जो है शिमला जो है, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। किससे? तिब्बत से दोस्तों जो है जोड़ता है, याद रखिएगा। सतलुज नदी इस दर्रे के निकट से भारत में प्रवेश करती है। सिपकिला दर्रा दोस्तों जो है जो प्राचीन सिल्क रोड था उसी का एक हिस्सा है। सिल्क रोड जो प्राचीन था, रेशमी रास्ता या सिल्क रोड कहते हैं, तो उसका एक हिस्सा था सिपकिला दर्रा, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सा दर्रा जो है उसके सही स्थान से सुमेलित नहीं है? गलत वाला बताना है। तो ध्यान दीजिए, इसमें दोस्तों जोजिला दर्रा जो है ये कहाँ है? ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का है, जम्मू कश्मीर दे दिया गया है, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा बाराचला और सिपकिला ये कहाँ है? अभी मैंने बात किया, ये है हिमाचल प्रदेश में, ये है हिमाचल प्रदेश में। और यहाँ पर जो है आपका थागाला और नीति पास और लिपुलेख ये है आपका उत्तराखंड में। पहले बात करें तो उत्तर प्रदेश में, अभी उत्तराखंड में, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों जो है नाथुला और जलेपला ये, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है गलत कौन कौन सा है? किसको गलत कर सकते हैं? एक ये गलत है, ये गलत है, मैंने 1 2 3 गलत है, ये चौथा सही है। तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर करेंगे। ये 1 2 3 ज़्यादा याद करना आसान नहीं, मतलब जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि समझना है कि जोजिला जो है वो कहाँ है? वो आपका लद्दाख में है, ये याद होना जरूरी है।
बाकी आपका बुजिला ठीक दिया हुआ है। देखिए बाराचला जो है और सिपकिला ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, ये याद होना जरूरी है। थागला और जो है आपका नीति पास और लिपुलेख ये कहाँ है, उत्तराखंड में, ये आपका याद होना जरूरी है। और नाथुला और जलपिला सिक्किम, यहाँ पर आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, ये सब गलत है। नेक्स्ट देखिए, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया। पहले याद रखिएगा बॉम्बे, बैंक ऑफ क्या रहा, बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंगाल, ये तीनों को प्लस करके बना था, क्या बना था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कब बना था, 1921 में। और इसका बाद दोस्तों इसको राष्ट्रीयकरण किया गया, कब किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया है 1955 में। कब, 1 जुलाई 1955 में। और बना दिया गया क्या, राष्ट्रीयकरण करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को एसबीआई बना दिया गया, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका यहाँ पर है, ठीक है, डी राइट आंसर हो जाए। स्टेट बैंक बना दिया गया, याद रखिएगा, भारतीय स्टेट बैंक बना दिया गया। ध्यान से सुनिए, बंगाल वाला, बॉम्बे वाला और मद्रास वाला तीनों को प्लस करके, बैंक को प्लस करके बनाया गया 1921 में। क्या बनाया गया, जनवरी 1921 में, जैन 1921 में बनाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसका राष्ट्रीयकरण करके एसबीआई बना दिया गया 1955 में, 1 जुलाई 1955 में। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, तो ये है आपका सिक्किम, जहां पर दोस्तों जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे, यदि आरबीआई, बात किया जा रहा है आरबीआई की, आरबीआई अगर जो कोषानुपात है इसको घटा देगा, नगद जो है पैसा जो है उसको जमा करके रखता है ये कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, तो उसको अगर घटा देता है तो जो है शाख सीजन है वो उस पर क्या असर होगा, वो घटा देगा तो पैसा मार्केट में कम हो जाएगा, तो ये शाख सीजन दोस्तों ज़्यादा हो जाएगा। तो ये घटाएगा कोषा तो ये बढ़ जाएगा, और ये जब जो है दोस्तों घटेगा तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है, तो ऐसे ये चलता है, तो बढ़ जाएगा, शाख सीजन पर क्या असर पड़ेगा, बढ़ जाएगी, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति, याद रखिएगा, ये आपको याद होना चाहिए, के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है। आरक्षण है किस चीज़ के लिए, लोकसभा की सीटों के लिए, कि कोई और ना उसमें जा पाए, ठीक है। तो दोस्तों जो है यहाँ पर दोस्तों जो है अनुसूचित जाति यानी कि दोस्तों बात करेंगे एससी की, एससी लोग, और यहाँ पर दोस्तों अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी लोग, तो दोनों का आपको याद होना चाहिए। कुल मिलाकर 131 है, लेकिन दोनों का आपको अलग अलग भी याद होना चाहिए। 84 सीट एससी के लोगों के लिए और एसटी लोगों के लिए दोस्तों जो है 47 सीट, इस सीट पर कोई नहीं जा सकता है, ठीक है। ये लोकसभा में इतनी सीटें आरक्षित हैं, यही लोग जाएंगे, ठीक है। एससी के लोग 84 और एसटी के लोग जो है आपके 47, कुल मिलाकर 131 सीट आरक्षित है, याद रखिएगा, ठीक है। 2008 के परिसीमन के बाद की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, ठीक है, सही बात है। इसकी प्रथम लोकसभा दोस्तों जो है कब आयोजित हुआ, तो प्रथम लोकसभा आयोजित हुआ था 13 मई जो है 1952 को 13 मई 1952 को। और अगर प्रथम निर्वाचित लोकसभा, निर्वाचित बोलेगा ना, प्रथम निर्वाचित अगर जोड़ देगा तो ये 52 ही होगा, लेकिन 17 अप्रैल कर लीजिएगा, 17 अप्रैल 1952, ठीक है। अगर निर्वाचित बात कर देगा तो, अगर यहाँ पर दोस्तों प्रथम लोकसभा बैठक कब आयोजित हुआ तो यहाँ पर सी लगा देंगे। वैसे 52 वाला कोई यहाँ पर है नहीं, सिर्फ ये है, तो जून में ये है, तो आप अप्रैल और मई याद रखेंगे, 17 अप्रैल और आपका 13 मई 52। नेक्स्ट बात करेंगे, लोकसभा में मतदान करते समय अगर टाई की स्थिति हो जाती है, इसमें क्या होगा, टाई के समय में के पास, किसके पास वोट डालने का अधिकार है, किसके पास, तो स्पीकर जो होते हैं या फिर कहिए लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा जो अध्यक्ष हैं ये दोस्तों जो है वोट डालने का, इनको मतलब जब टाई होगा तब, पहले वोट नहीं डालते हैं। ये टाई की स्थिति अगर हो जाए ये है लोकसभा में मतदान करते समय, तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष या आप कहिए स्पीकर जो है ये डाल सकते हैं, ठीक है। सभापति जो होते हैं या फिर जो अध्यक्ष होते हैं ये सब जो है कर सकते हैं। प्रथम मत ये नहीं देते हैं, बराबर की स्थिति में सभापति या अध्यक्ष कहिए ये वो डाल सकते हैं। अगर बात करेंगे अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद 100 के 1 के तहत, 100 के 1 के अनुसार क्या है, प्रत्येक सदन की बैठक या संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारणा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की बहुमत से किया जाएगा, बोला गया है जो है 100 के 1 में। तो स्पीकर डाल सकता है, सभापति दिया हुआ सभापति कर सकते हैं, अध्यक्ष दिया अध्यक्ष कर सकते हैं।
नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर जो है लाल गुलाब को जब नीले फिल्टर से देखा जाता है तो यह दिखाई पड़ता है, काला दिखाई देगा, क्योंकि दोस्तों जो है लाल गुलाब अगर बात करें नीले अगर फिल्टर से हम करेंगे तो लाल गुलाब दोस्तों काला दिखाई देगा, क्योंकि नीला फिल्टर जो है मात्र नीले प्रकाश को आगे जाने देगा, अन्य सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेगा, तो काला दिखाई देगा। नेक्स्ट बात करेंगे किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, तो यहाँ पर बैगनी सबसे कम होता है, सबसे ज़्यादा जो होता है वो लाल का होता है, इसीलिए देखेंगे खतरे के लिए लाल का 7.5 इंटू 10⁻⁵ यहाँ पर ये होता है। बैगनी का सबसे कम होता है 4 इंटू 10⁻⁻⁵। यहाँ पर दोस्तों ये होता है बैगनी का, ये होता है लाल का, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बस इतना भी याद रखेंगे तो आप पकड़ लेंगे। 7.5 इसका होता है, इसका 4 होता है, ठीक है। लाल का सबसे ज़्यादा और सबसे कम बैगनी का, तो बैगनी इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए रेडियो धार्मिता जो दोस्तों मापी जाती है या नापी जाती है, किससे मापी जाती है, तो याद रखिएगा इसका नाम है ग्रीगर मूलर काउंटर। ग्रीगर मूलर काउंटर एक यंत्र है जो आयनीकरण जो होता है या उसका जो विकिरण होता है इसकी मात्रा को मापता है। जो विकिरण है आयनकारी जो विकिरण है तो रेडियो धार्मिता उसको कहेंगे, इसको दोस्तों जो है मापता है। और अगर बात करेंगे बैरोमीटर की तो वायु दबाव या दाब कह सकते हैं, मापता है। अगर बात करेंगे यहाँ पर जो है ऑप्शन दिया है जो है कैलोरीमीटर, ये दोस्तों जो है रासायनिक अभिक्रिया जो होता है, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, भौतिक परिवर्तन और ऊष्मा जो होगा, भौतिक जो परिवर्तन होता है उसमें जो ऊष्मा रहेगा और ऊष्माधारिता रहेगा, ऊष्मा और ऊष्माधारिता, इनको दोस्तों इससे मापते हैं। और अगर दिया आपका पोलरीमीटर, तो दोस्तों पोलरीमीटर जो है इससे पता चलता है, पोल से मतलब ध्रुव का है रिलेटेड, तो ध्यान से सुनिएगा। पोलरीमीटर दोस्तों एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग क्या करता है, रोटेशन जो कोण होता है, रोटेशन कोण को मापने के लिए, रोटेशन कोण को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर आपका दोस्तों यहाँ पर ग्रीगर मूलर काउंटर रहेगा, रेडियो धार्मिता नापी जाती है इससे। नेक्स्ट बात करेंगे ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है, तो ध्वनि को दोस्तों माध्यम की आवश्यकता होती है, तो ध्वनि दोस्तों जो है निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है, ध्यान सुनिएगा, माध्यम की आवश्यकता इसको होती है, बिना माध्यम के नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है क्या हो जाएगा आपका जो है सबसे ज़्यादा अगर आ जाएगा तो देखिए कुछ जो है नाम लिख लीजिए या फिर आप याद कर लीजिए। वायु में दोस्तों जो है 346 लगभग 300 जो है 46 मीटर प्रति सेकंड स्पीड होता है किसका, ध्वनि का। अगर इसी में बात करें जल में, आसूत अगर जल है, आसूत जो वर्षा वाला जल होता है, शुद्ध जल जो होता है, उसमें दोस्तों लगभग 1500 यानी 1498 मीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड होती है, किसकी, ध्वनि की चाल हम बता रहे हैं। अगर लोहा या इस्पात दे दिया, लोहा दे दिया, तो लोहा में याद रखिएगा सबसे ज़्यादा यानी लगभग दोस्तों जो है 6000 के आसपास जो है 5950 दोस्तों मीटर प्रति सेकंड होता है। इसी प्रकार से दोस्तों कांच का आप लिख लीजिए, कांच का जो होता है स्पीड, उसमें कांच में लगभग दोस्तों 4000 के आसपास यानी आपका दोस्तों 3980 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर बात करेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस अगर रहेगा तो यहाँ पर दोस्तों जो है क्या हो जाएगा, 331 हो जाएगा, 331 दोस्तों जो है चाल हो जाएगा वायु में, ठीक है, याद रखिएगा। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा तो 331 हो जाएगा, तो ये लगभग याद रखिए। देखिए वायु में 346 मीटर प्रति सेकेंड जो होता है किसका जो है ध्वनि का चाल, जल में लगभग 1500 मीटर प्रति सेकेंड, तो 1500 यानी 1498 कर लीजिए। और यहाँ पर लोहा में दोस्तों सबसे ज़्यादा कह सकते हैं यहाँ पर आपका जो है 5950 यानी कह सकते हैं मीटर प्रति सेकंड, यानी कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर। कांच बात करेंगे तो 3980, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। अगर वही 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो क्या हो जाएगा, 331 हो जाएगा जो 346 था। नेक्स्ट देखिए जून 2023 में विश्व के ध्रुतम सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 की सूची जारी की गई। ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व के जो कंप्यूटर है उनकी बात हो रही है, ठीक है, सुपर कंप्यूटर की, ठीक है। तो इस सूची में कौन सा कंप्यूटर जो है पहले स्थान पर रहा, पहले स्थान पर रहा फ्रंटियर नाम ही है, फ्रंट पे रहेगा। ये कहाँ का है, ये अमेरिका का है, अमेरिका का। दूसरे स्थान पर कौन रहा, फुगाकू, ये कहाँ का है, ये जापान का है, नाम से ही पता चल रहा है ये दूसरे स्थान पर रहा, दूसरे स्थान पर फर्स्ट ये रहा, ठीक है। और हमारा ये इरावत है, इरावत नाम से पता चल रहा है कि हमारा है, ये कितने स्थान पर रहा, इरावत के साथ साथ 3 और हमारे जो है टॉप जो है 500 में है। इरावत जो है हमारा 75वां नंबर पर रहा, ठीक है, इरावत। साथ ही साथ एक हमारा नाम है परम सिद्धि AI, क्या नाम था उसका, परम सिद्धि AI,
AI, ये इसका जो स्थान रहा 131वां रहा। साथ ही साथ एक और हमारा था प्रत्यूष, क्या नाम था, एक और था प्रत्यूष। प्रत्यूष जो रहा वो आप हमारा जो है 169 नंबर पे तो ये स्थान रहा। तो ये तीनों का आप स्थान याद रखिएगा, ठीक है। वैसे पहले स्थान पर आपका फ्रंटियर रहा, दूसरे स्थान पर आपका जापान रहा, और भारत का एरावत 75वां स्थान रहा। उसके बाद एक परम सिद्धि AI था जो कि 131वें स्थान पर रहा। प्रत्यूष जो है 169वां जो है स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 2023 में कौन सा देश उत्तर अटलांटिक दोस्तों जो है संधि संगठन यानी नाटो का 31वां सदस्य बना? कौन बना? फिनलैंड बना है। फिनलैंड बना है कब? अप्रैल 2023 में। साथ ही साथ दोस्तों जो है आपके कुछ और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे आपका दोस्तों जो है मेसोडोनिया दिया हुआ है। मेसोडोनिया दोस्तों जो है ये भी बना था। ये कब बना था? ये मेसोडोनिया दोस्तों जो है वर्ष 2020 में जो है नाटो का सदस्य बना था। साथ ही साथ दोस्तों जो है आपका मोंटेनेग्रो दिया हुआ है, तो मोंटेनेग्रो भी बना नाटो का सदस्य, ये 2017 में ही बन गया था। तो ये सब आप याद रखिएगा, 2023 में बना है ये फिनलैंड, ठीक है, 31वां सदस्य। नेक्स्ट बात करेंगे, मई 2023 में भारत ने किस देश के लोगों के लिए आपदा सहायता प्रदान करने हेतु, कौन से देश में मई 2023 में आपदा सहायता प्रदान किया भारत ने और ऑपरेशन करुणा चलाया? ऑपरेशन करुणा चलाया वर्मा या फिर कह सकते हैं म्यांमार के लिए दोस्तों ऑपरेशन करुणा चलाया। यहाँ पर क्या था, जो ऑपरेशन मोर्चा चक्रवात उत्पन्न हुआ था, इसके कारण दोस्तों जो है ऑपरेशन मोर्चा चक्रवात से उत्पन्न जो आपदा हुआ था, मोर्चा चक्रवात से जो आपदा हुआ था, इसमें दोस्तों जो है राहत सामग्री जो है इसमें पहुंचाया था भारत ने। ऑपरेशन करुणा याद रखिएगा, ठीक है, जो है म्यांमार के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 किस पुस्तक को दिया गया? ये जो पुस्तक है वो है टाइम शेल्टर। टाइम शेल्टर दोस्तों जो है ये जो है बुल्गारिया में प्रकाशित हुआ था। बुल्गारिया में दोस्तों जो है लेखक हैं बुल्गारिया के, ये बुल्गारिया का है, याद रखिएगा। बुल्गारिया के लेखक जो है नाम है जॉर्जी गोस्पोडिनोव। इन्होंने दोस्तों जो है लिखा हुआ है। और अगर बात करेंगे अनुवादित जो किया था, अनुवाद समझने के लिए सबसे, एंजेला नाम है जो है एंजेला रोडेल, इन्होंने दोस्तों अनुवाद किया। और अगर बात करेंगे टाइम शेल्टर दोस्तों जो है ये बुकर प्राइज इसको मिला हुआ है, पुस्तक है ये। और अगर बात करेंगे बुल्गारिया का दोस्तों जो है ये क्या है, ये पहला जो है उपन्यास है जिसको जो है मिला हुआ है ये बुकर प्राइज 2023। और किसने किया है? जॉर्जी जो है गोस्पोडिनोव ने। अनुवाद किसने किया है? एंजेला जो है रोडेल ने, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये सेट नंबर आपका जो है 4 था। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ ऐसे ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। साथ साथ दोस्तों जो है प्लेलिस्ट को जरूर चेक किया करिए, नए नए जो है वीडियोज़ आपके ऐड होते जा रहे हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।